सरफराज बुगटी ने साफ कह दिया, हमसे ना टकराना दुश्मन, हम हथियार नहीं डालेंगे, 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। दहशतगर्द हमसे धरती का 1 इंच तक नहीं ले सकते। दहशतगर्द भारत की ईमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। हमारी हमदर्दियां शहीद होने वालों के वर्सा के साथ हैं। बशीर ज़ेब समेत उसके तमाम साथी भारत के लिए काम कर रहे हैं। BLA रजिस्टर्ड जमात नहीं कि उनसे मुज़ाकरात करने हैं। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम अपने सब शिकनों को सलाम करते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलोचिस्तान की CMH कोयटा आमद, जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। जख्मी एहलकारों के बुलंद हौसले को भी सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। आप हमारे शेर हैं और कौम आपके साथ है। जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का कहना था कि सेहतयाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता हैं। हमने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करना है। फितनतुल हिंदुस्तान के नासूर के खात्मे के लिए हमारी और बच्चों की जानें भी हाजिर हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे मोदी है। दहशतगर्दों के राब्ते भारत से मिलते हैं। दहशतगर्द शहरी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। सियालकोट में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत और कलदम BLA एक ही हैं। उन्होंने इंसानी हुकूक का लिबादा ओढ़ रखा है। दहशतगर्दों ने लापता अफराद का बयानिया बना रखा है। हलाक दहशतगर्द मिसिंग पर्सनस की फहरिस्तों में निकलते हैं। बहुत से मिसिंग पर्सनस बैरून मुल्क मुकीम हैं। दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं। ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। प्रॉक्सीज का खात्मा करके दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारी मुकम्मल थी। बलूचिस्तान बड़े स्थानी से बच गया। बलूचिस्तान फोर्सेस ने दहशतगर्दों को शिकस्त दी। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बलूचिस्तान में फोर्सेस ने दहशतगर्दों को शिकस्त दी। भारत फितनतुल हिंदुस्तान की सरपरस्ती करता है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुआरका हक में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। भारत को ऐसी मार मारी कि वो हमेशा याद रखेगा। 12 जिरगे ने KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। KP हुकूमत को पंजाब से कुछ सीखना चाहिए। अरबों रुपए मिलने के बावजूद KP हुकूमत CTD ना बना सकी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने 12 मकामात पर हमले किए। तासुर दिया गया कि दहशतगर्दों ने कोई बरतरी हासिल कर ली। विफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं हकीकत में हम दुश्मनों से सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया। हमला आवर ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। फोर्सेस के हाथों मुतादिद दहशतगर्द हलाक और गिरफ्तार हुए। भारत और दहशतगर्दों के राब्तों को देखना होगा। साबित होता है कि भारत प्रॉक्सीज पर सिर्फ पैसा नहीं लगा रहा, ये प्रॉक्सीज सरहद पार से ट्रेनिंग लेती हैं। भारतीय चैनल्स पर बयानी से पता चलता है कि ये सब कुछ मुनज़्ज़म था। ये हुकूक की जंग नहीं, खुली दहशतगर्दी है। विफाकी हुकूमत हर कदम पर बलूचिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों की मजम्मत, कहा दहशतगर्द जान लें, खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। पूरी कौम पुरअज़्म है, दहशतगर्दी को शिकस्त देकर दम लेंगे। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहन्नुम का ईंधन है। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 के तहत 1 माह के लिए पाबंदियां आयद। असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल, डबल सवारी, काले शीशों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी पाबंदी। 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमात और जुलूसों और चेहरा ढांपने पर 1 माह के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद। पाबंदियों का इतलाक फौरी तौर पर होगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, हमले में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। सऊदी अरब ने दहशतगर्द और इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया। क्यों जा रहे हो छोड़ के तीरा साथियों। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा से आर्जी नकल मकानी करने वाले मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान। तीरा के मामले पर अहम जिरगे से कबायली मुशरान का खिताब। जिरगे के शुरका ने खुलकर अमन के हक में आवाज बुलंद की। तीरा मुतासरीन के लिए मख्तस फंड्स में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद की। कहा, तीरा में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। जब बैठा जिरगा तीरा में, कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरीन आफरीदी ने पेश किया। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद शीरीन आफरीदी ने कहा, हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया। उसके बाद जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तीरा के मुशीरान को सौंप दी गई, मगर दोनों जिरगे नाकाम रहे। जिरगा मुशीरान ने कहा कि मुतासरीन तीरा के वसाइल किसी एक इलाके या कबीले तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक इज्तिमाई कौमी मसला है जिसके हल में मजीद ताखिर नाकाबिले बर्दाश्त है। आबादी के आर्जी इनखला के तमाम मराहिल और बातचीत के दौरान सूबे की और बिलखुसूस जिला खैबर की सियासी क़यादत मौजूद थी, जिनसे मुशावरत के बाद ही आबादी के आर्जी इनखला का फैसला किया गया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को अब शहर का फैसला करना चाहिए। अगर हमारी आवाज़ सानेहा गुल प्लाजा पर बुलंद ना होती तो लवाहिकीन का काम आसान नहीं होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, वर्सा मुआवजे के लिए किन किन मुश्किलात से दो चार हैं ये बताना जरूरी है। यहाँ टैक्स गर्दी हो रही है, यहाँ से कमा रहे हैं मगर लगा नहीं रहे। यहाँ से जो टैक्स लिया जाता है उसका 5% भी यहाँ नहीं लगाया जाता। दुनिया में टैक्स देने वाला सबसे ज्यादा वीआईपी होता है। कराची में टैक्स देने वालों को इमारतों में जलाया जाता है। रहनुमा एमके पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का सानेहा गुल प्लाजा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पीएम हाउस और सीएम हाउस आगे ना आए तो गवर्नर हाउस शहर की दादरसी करेगा। गवर्नर हाउस का सब्जा इजार कराची की अमानत बन गया है। सानेहा गुल प्लाजा पर सबसे पहले गवर्नर सिंध पहुंचे। गवर्नर ने फौरी इदारों से बात की और लोगों को जिंदा बचाया। कराची में कई साल से माली मौशी तबाही हो रही है। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार कहते हैं, फॉरेंसिक लेबोरेटरी 5 साल से क्यों नहीं बन पाई? दरवाजे और दीवारें तोड़कर लोगों को क्यों नहीं बचाया जा सका? कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। बात अब फैसले की तरफ जानी चाहिए। हमारा आईनी मुतालबा है। हादसा ख्वाब गफलत से जगा रहा है तो जवाबात देने होंगे। चीफ जस्टिस कमीशन तश्कील दें और टीओआर्स वाजे होने चाहिए। याद रखें, कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। कराची को बचाने के लिए तमाम तवानाई सिर्फ करनी चाहिए। जीने दो कराची मार्च, कराची वालों का नया इम्तिहान। सानेहा गुल प्लाजा और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर मसाइल के खिलाफ जमात इस्लामी का जीने दो कराची मार्च। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने कहा कि कराची के शहरी जीने का हक और बुनियादी सहूलतें मांग रहे हैं। हुक्मरानों के पास झूठे वादों और ऐलानात के सिवा कुछ नहीं। गुल प्लाजा सानेहा पीपल्स पार्टी की करप्शन, बद इंतजामी और नाअहली को बेनकाब करता है। सिंध हुकूमत और उसके मातहत इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। पीपी लाहौर के जेर एहतमाम नासिर बाग से चेयरिंग क्रॉस तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली माल रोड पर पहुंचकर मिलियन मार्च की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली में चारों डिस्ट्रिक्ट से जियालों की सैकड़ों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें शामिल। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, लाहौर के कारकुनों ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी पूरी आन बान शान के साथ जिंदा है। कारकुनों ने आज तारीख रकम कर दी। ये मुल्क हमसे दहशतगर्दों को खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान हमसायों से अमन चाहता है मगर जारहियत करने वालों को नीस्तो नाबूद करेंगे।
सिंतास मुआहिदा कैसे मुअत्तल हो गया? आबी वसाइल का बैनुल-अक़वामी मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल करना खतरनाक है। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली आलमी मुआहिदों के निज़ाम का इम्तिहान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार ने कहा कि आबी मुआहिदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहिदा महफूज नहीं। एक तरफा इक़दामात से सरहदी और तिजारती मुआहिदे भी कमज़ोर हो सकते हैं। मुश्तरका वसाइल के मुआहिदे को नज़रअंदाज करना बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ है। सिंतास मुआहिदा दो तरफा नहीं, आलमी नौयत का मामला है। मिट्टी, क्या भूख और प्यास से मरने लगे बच्चे? सिविल अस्पताल मिट्टी में जेर इलाज मजीद 6 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों के बाइस दम तोड़ गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक हलाकतें गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान हुई। अस्पताल में सेहत की सहूलतों का शदीद फुकदान। जाबाक होने वाले 2 बच्चों का ताल्लुक मिट्टी शहर 4 का देही इलाकों से है। 1 माह के दौरान मिट्टी अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियों से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में 2 करोड़ से जायद की डकैती। शहरी असगर रिक्शे में 2 बैग्स पे पैसे ले जा रहा था। 2 डाकू ने बैग छीनकर मजामत पर शहरी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। असगर चांदी फरोख्त करके वापस आ रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज मुलाकात का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक अहम फैसला हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्लान B भी तैयार कर लिया। वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने की सूरत में लाहौर में टूर्नामेंट कराया जाएगा। पाकिस्तान सीनियर टीम, शाहीन्स और अंडर 19 क्रिकेटर्स हिस्सा लेंगे।